नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गौड़ स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज हम समझेंगे कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, यानी कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है इस टॉपिक में दिक्कत आती है, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो आज हम बिल्कुल आसान शब्दों में चित्रों के माध्यम से इसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मास यानी कि द्रव्यमान क्या होता है। देखिए, मास होता है जब किसी ऑब्जेक्ट में, किसी भी वस्तु में जितना अमाउंट आ सकता है, जितना अमाउंट उसमें प्रेजेंट हो सकता है, उसको हम कहते हैं मास। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी, यानी कि अब जैसे कि यहाँ पर दो हमने टंकियां दिखाई हैं, एक ब्लू एक ब्लैक। तो ब्लू टंकी में कोई भी मटेरियल या कोई भी अमाउंट अगर आप भरें, जैसे कि लिक्विड भर सकते हैं आप, ठोस या गैस, ठीक है ना, या बड़ी टंकी में, जब दोनों को आप भर देंगे तो इन दोनों में जाहिर सी बात है छोटी टंकी में कम आएगा। सपोज दैट इसमें अगर हमने लिक्विड भरा, मान लीजिए 100 लीटर आ गया, और बड़ी टंकी में हमने लिक्विड भरा, मान लीजिए 200 लीटर आ गया। तो ये दोनों की क्या हो गया, इसमें आने वाली मात्रा हो गई, कितना मटेरियल इनमें आ सकता है। अगर हम बात करें मास की यूनिट की तो वो किलोग्राम में होती है। अगर हम इसको में दर्शाएं तो मान लीजिए सपोज दैट इस ब्लू टंकी में 100 kg है, आ सकता है मटेरियल, और इस ब्लैक टंकी में जो है वो 200 kg मटेरियल आ सकता है। तो ये दोनों का क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। ब्लू टंकी का द्रव्यमान हो गया 100 किलोग्राम, जबकि ब्लैक टंकी का द्रव्यमान हो गया 200 किलोग्राम। और ये जो होता है वो हमेशा समान रहता है किसी भी स्थिति में, चाहे पृथ्वी पर बात करें आप, या चाहे दोनों टंकियों को उठाकर आप चंद्रमा पर रख दीजिए, या फिर अंतरिक्ष में ले जाइए। सारी स्थितियों में यहाँ पर इनका द्रव्यमान यानी कि मास जो है वो हर पोजीशन में बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पर इन दोनों लड़कों की अगर द्रव्यमान की बात करें तो मान लीजिए इस लड़के का द्रव्यमान है 20 किलोग्राम, जबकि इस लड़के का द्रव्यमान है 60 किलोग्राम, ठीक है ना। तो अब इन दोनों लड़कों को आप चाहे चंद्रमा पर ले जाओ, चाहे अंतरिक्ष में ले जाओ, इनका द्रव्यमान इतना ही रहेगा, 20 किलोग्राम इसका रहेगा, जबकि इसका इस व्यक्ति का, फैट बॉय का क्या रहेगा, 60 किलोग्राम रहेगा। लेकिन अगर हम वेट की बात करें तो वेट माने होता है भार यानी कि वजन। तो ये डिपेंड करता है मास पर भी और ग्रेविटी पर भी, यानी कि वेट जो होता है वो मास और ग्रेविटी दोनों का मल्टीप्लाई होता है। वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। वो जो है, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है उसका गुरुत्वीय त्वरण कितना है, उसको त्वरण पर निर्भर करेगा, ठीक है ना। और ये साथ ही साथ लोकेशन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जैसे ही स्थिति बदलेगी, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को धरती से उठा के चांद पे ले जाओगे तो वहां गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाएगा, और उसकी वजह से इसका वेट भी कम हो जाएगा। सीधी सी बात है ना। तो क्या होता है, ये लोकेशन पर डिपेंड करता है, और इसका जो यूनिट है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, अब मान लीजिए ये व्यक्ति जो है, इसका जो मास है हम मान लेते हैं 60 किलोग्राम है, ठीक है ना। अब ये 60 किलोग्राम अगर आप बात करें अर्थ की, तो अर्थ पे भी इसका वेट कितना रहेगा, 60 kg। आप अगर इसको मून पे ले जाएं, है ना, वेट नहीं सॉरी मास, अर्थ पर इसका मास क्या रहेगा, 60 kg, और मून पर भी इसका मास 60 kg रहेगा। जबकि अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस में भी इसका मास क्या रहेगा, 60 kg ही रहेगा। लेकिन अगर हम वेट की बात करें तो वेट होता है मास इंटू ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है ना। तो मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण जो है वहां पर वेट हम इससे निकालेंगे। लेकिन अगर हम इसकी अर्थ पे तुलना करें, अर्थ पे इस व्यक्ति का वेट कितना होगा, तो मास उसका 60 kg है, जबकि गुरुत्वीय त्वरण अर्थ पर होता है 9.8 न्यूटन। तो 60 इंटू 9.8 किलोग्राम इंटू न्यूटन इसका वेट हो गया, किस पर, अर्थ पर। अगर हम मून की बात करें तो मून पर इसका वेट क्या होगा, मास तो वही रहेगा मून पर भी, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण चेंज हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण मून पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 6वां हिस्सा होता है। तो ये जो हो गया वो मून पर हो गया। जबकि अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस में वेट कितना हो जाएगा दोस्तों, स्पेस में इसका वेट हो जाएगा, मास तो 60 ही रहेगा, लेकिन ये जो ग्रेविटी है वो स्पेस में क्या रहती है, 0 रहती है। तो ऐसी स्थिति में स्पेस में जो है उसका वेट जो है वो 0 महसूस होता है। ऐसा नहीं है कि उसका वजन 0 हो जाता है, लेकिन 0 महसूस होता है, क्योंकि वहां पर गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। लेकिन उसका मास कम नहीं होता, मास तो 60 ही रहेगा। ऐसा थोड़ी ना कि व्यक्ति स्पेस में जाके कमजोर हो जाएगा, नहीं, उसका मास तो उतना ही रहेगा, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण ना होने की वजह से वहां पर वेट 0 महसूस होगा। तो होप सो आज की वीडियो में आपको मास और वेट दोनों में आपको जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हुआ होगा यहाँ पर। इसी प्रकार इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिए। थैंक्स टू वॉच, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।